आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और निफ्टी करीब 67 अंक ऊपर आ चुका है। 234 अंक ऊपर है सेंसेक्स। निफ्टी बैंक भी 83 अंकों की बढ़त के साथ सोफार कामकाज कर रहा है। अब हमारे साथ एक और खास मेहमान मौजूद हैं। आज चौथी तिमाही में केन्स टेक के नतीजे शानदार रहे हैं। Q4 में कंपनी की आय 75% और मुनाफा 97% बढ़ा है। EBITDA ग्रोथ 61% रही है। हालांकि मार्जिन 1% से ज्यादा का दबाव पर है, लेकिन नंबर से बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर और CFO जयराम संपत सर मौजूद हैं। जयराम सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। बहुत ही स्ट्रांग नंबर कंपनी ने इस क्वार्टर में पोस्ट किए, चाहे YOY हो चाहे Q ऑन Q हो। सो इस तरह के स्ट्रांग नंबर्स के बीच में क्या मान के चलें कि ये क्वार्टर में कुछ फर्दर टेलविंड मिल गया, कोई सपोर्ट था जिसकी वजह से इतने अच्छे नंबर्स आए, या ये डिलीवरी रहेगी अभी आगे भी? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग अस। सी बेसिकली हमारा जो बिजनेस है वो बैलेंस पोर्टफोलियो पे चलता है। मैंने पहले भी कहा था एक्चुअली कि लोग इस क्वार्टर के लिए काम नहीं करते हैं, हमेशा ये 2-3 साल का एक लंबा प्लान लेके चलते हैं। हमारा ऑर्डर बुक आप देखेंगे तो करीब 4200 करोड़ के करीब ऑर्डर बुक है एंड ऑफ। तो उसका मतलब ये है कि अगले साल का और उससे आगे का भी करीब 6 महीने का या 3-4 महीने का ऑर्डर हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है। और इस साल भी कुछ ऑर्डर आएंगे, और तो इसीलिए ये वन ऑफ ऑर्डर तो नहीं कह सकते। इनफैक्ट आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि ये जो आपने देखा है इससे बेटर परफॉर्मेंस रहेगा हमारा FY25 में। एक तो रहेगा कि 60% ग्रोथ तो जरूर रहेगी हमारे अगले 1-2 साल। इतने ग्रोथ आप देख सकते हैं, जरूर 1-2-3 साल जरूर देखेंगे। और उसके ऊपर जो हमारा जो मुनाफा है, जैसे कि EBITDA मार्जिन है जो पिछले साल का रहा है करीब 14.1%, तो वो 100 बेसिस पॉइंट तक ऊपर जा सकता है। क्योंकि हमारा जो मैंने कहा है कि हमारा जो बिजनेस है पोर्टफोलियो के ऊपर है। दैट मीन्स 6 वर्टिकल्स हैं जिसमें हमारा धंधा चलता है। उसमें कुछ वर्टिकल्स वॉल्यूम देते हैं, कुछ वर्टिकल्स हमको प्रॉफिट्स देते हैं। तो अगले साल इस साल FY25 में हमको प्रॉफिटेबिलिटी सेक्टर में काफी ग्रोथ ज्यादा रहेगा। तो उसके हिसाब से आप ये भी देख सकते हैं कि ये एक बिगिनिंग से पॉइंट है हमारे ग्रोथ पाथ में, जिसमें हमारा जो मुनाफा भी बढ़ेगा और बिजनेस भी बढ़ेगा। नहीं तो जयराम सर, कंपनी के मार्जिन जो है इस क्वार्टर में वो भले कंसेक्यूटिवली हर क्वार्टर बढ़ रहे हैं, चाहे लास्ट क्वार्टर कंपैरिजन में देखें या उससे पहले देखें, लेकिन अभी भी उस बैंड से दूर है जो कि बैंड का 15 से 16% के आसपास रहता है, तो यानी 16% बैंड के आसपास। सो क्या हम मान के चले गोइंग फॉरवर्ड वो बैंड को आप अचीव कर लोगे अपना? आपने जैसे कि ये जो 15% हम हमेशा हमारे बजटिंग और एक्सरसाइज में रखते हैं, मिनिमम 15% रहना चाहिए। कभी क्या होता है कि कुछ सब में ऑर्डर्स नहीं आते जो प्रॉफिट ड्राइविंग सेक्टर्स हैं, जैसे कि रेलवे सिग्नलिंग हुआ, एरोस्पेस डिफेंस ऑटोस्पेस हुआ, या मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ। ये सब सेक्टर्स जो होते हैं इनका लो टू मीडियम वॉल्यूम हाई टेक हाई मार्जिन सेक्टर्स करके उसमें काम भी ज्यादा रहता है, क्रिटिकलिटी ज्यादा रहता है, उसमें कॉम्पिटिशन कम रहता है। तो बाकी जैसे कि आपका ऑटोमोटिव हुआ, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हुआ, ये सेक्टर्स जो है वॉल्यूम सेक्टर्स, इनका भी एक महत्व ये है कि ये हमको बल्क वॉल्यूम देते हैं, जिससे हमारी खरीदी ज्यादा हो सकती है, जिससे हमको मटेरियल कॉस्ट में बेनिफिट मिलता है। तो इनका एक इनडायरेक्ट इफेक्ट भी रहता है जो हाई वॉल्यूम सेक्टर्स का। बट असली जो मार्जिन का जो इंक्रीज होता है वो हमारे लो वॉल्यूम, मीडियम, हाई टेक्नोलॉजी, मीडियम बैच साइज, उस तरह के सेक्टर्स में ज्यादा होता है। और जैसे 16% एक साल पहले था, और पिछले साल थोड़ा कम हुआ क्योंकि पिछले साल गवर्नमेंट की खरीदी थोड़ी कम हुई थी। ये हमारे हाई मार्जिन सेक्टर से दे आर डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट की जितनी खरीदते हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हुआ, रेलवे का एक्सपेंशन हुआ, डिफेंस में वो लोग जो भी करते हैं उनका एक इनडायरेक्ट इफेक्ट रहता है हमारे। हम लोग गवर्नमेंट को डायरेक्टली सप्लाई नहीं करते, लेकिन हमारे OEM सप्लाई करते हैं। वो पिछले साल आई थिंक जस्ट इलेक्शन के पहले का ही साल था, तो मेरा एक गेस है कि गवर्नमेंट ने शायद उतने बड़े ऑर्डर्स नहीं दिए किसी को। बट अभी सेकेंड क्वार्टर में जब गवर्नमेंट फॉर्म हो जाएगी तो वो अच्छा तेजी पकड़ेगा। तो इसीलिए हमारे एक्सपेक्टेशन को ऑलरेडी फोकस एंड ऑर्डर्स भी आ चुके हैं। हमारे एक्सपेक्टेशन है कि वो सेक्टर्स पिकअप करेंगे। ये 14.1% का जो EBITDA है, 14.1% है, वो ज्यादा होकर 15 से ज्यादा ऊपर जरूर जाएगा। और अगले साल भी आप ये वाला ट्रेंड देख सकते हैं, FY26 में भी ये थोड़ा ऊपर ही जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, और साथ साथ नंबर से बातचीत करने के लिए, तमाम डिटेल्स हमें बताने के लिए, और साथ ही साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर से बढ़िया नंबर्स पोस्ट करने के लिए, और उम्मीद करते हैं अच्छे नंबर्स गोइंग फॉरवर्ड भी आते हुए दिखाई पड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आगे बढ़ते हैं और